आपके हाथ में सौंप दे। अगुवाई के अनुसार करने के लिए आप सखाई दे, मदद करे। गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए मुझे सखाई दे। और वचन बांटने के लिए प्रभु का दास को हालेलुया सामर्थ से भर दे। प्रार्थना करने के लिए हमें हालेलुया बेलबंद बेल करे परमेश्वर। हालेलुया निरंतर प्रार्थना में बनी रहने के लिए हमारे सबका जीवन में एक अनुभव होने के लिए आप सखाई दे करे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे छोटे से प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्ग पिता, आमीन। हालेलुया। आइए गीत द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की एक बार और। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसके धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में गान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हुजूर में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हुजूर में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार को आशीष से हमको तुबा। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार को आशीष से हमको तुबा। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे।
सुन गे याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन गे याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की अनमोल रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की अनमोल रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, भर हमें आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा की तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उंडे, करुणा की तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। पाप और रोग से तू ही छुड़ा, लेहू से जो क्रूस पर तूने बहा। पाप और रोग से तू ही छुड़ा, लेहू से जो क्रूस पर तूने बहा। हृदयार्पण करते मुझको, पूरे विश्वास से तू भर। हृदयार्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। प्रार्थना के उत्तर सुनने वाले, तेरे वचन में आता हो। स्वर्गीय अनुग्रह भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुन के याचना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हृदय पूर्वक गीत गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया और बहुत अच्छा लगा। खुदावंद परमेश्वर सहायता करे। और खास तौर पर आज हमारे मध्य में लीजा प्रार्थना के लिए तैयार रहें। बहुत दिन बाद लीजा तैयार रहें। और प्रार्थना करने से पहले कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूँ। और न्यू दिल्ली से हमारा मध्य में आज प्रेज लॉर्ड मोना दीदी जूली करके जो मोना दीदी प्रेयर में जुड़े हुए हैं। रिबेका दीदी की फ्रेंड है और रिबेका आंटी का फ्रेंड है। और एक दूसरे के साथ हमारे इस प्रार्थना के बारे में हम परिचय कराए, उनको प्रार्थना में स्वागत करें। और भारती बहन की मम्मी विद्या आंटी बहुत दिनों से प्रेयर में नहीं आ रही। और हमारा उनकी बहन संगीता
आ सकते हैं प्रेयर में। हम सबका चर्च है तो भी उनको भी हम स्वागत करें। अगर हमारा जिम्मेदारी ये है, और जो जो लोगों का हम जूम लिंक भेज सकते हैं उनको भेजें। लेकिन भारती बहन तो कोई आए नहीं आए, भारती बहन का ये प्लस पॉइंट है, वो आती है प्रेयर में। हालेलुया। वो एक मार्क देना पड़ेगा। खास तौर पर इस प्रकार अनेक विश्वासी लोगों को हम इसको ये मीटिंग के बारे में बताएं और शेयर करें। और खास तौर पर मोना दीदी के लिए आज हम लास्ट में प्रेयर करेंगे। उनको कुछ प्रॉब्लम है, परमेश्वर चंगाई दे। और हाले साथ साथ लीजा प्रार्थना करते समय न्यू दिल्ली से जुड़े हुए मोना दीदी के लिए भी आप प्रार्थना करें। अभी एक और बात है, आज कुछ कारणों से माया दीदी ने लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जिस दिन आपका कॉटेज मीटिंग है आप फर्स्टली उपस्थित रहना है। आप फर्स्टली उपस्थित रहना है। अगर कल आपका, कल किसका कॉटेज मीटिंग है मुझे मालूम नहीं, कल हर्षा का कॉटेज मीटिंग है। और कॉटेज मीटिंग हर्षा आज आई नहीं, और इसलिए और कॉटेज मीटिंग उपस्थित रहे। अन्यथा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। और खास तौर पर माया दीदी आज आपकी सामने, माया दीदी आपके सामने और गवाही बोलेंगे। और बीच बीच में कोई बात ना करें, ये एक सम्मेलन नहीं है। अगर आपका घर का बात करने का कोई सम्मेलन नहीं है, ये एक प्रेयर है। और आपका कुशल बात करना है, और आपके लिए मैं अलग से नंबर दूंगा, बात कर लेना। यहाँ पर एक अटेंशन, अभी हमारा बिलवाड़ा से जो सत्यनारायण भैया का जो वो सब छोड़ो, सुषमा मैडम है, सुषमा मैडम सत्यनारायण भैया है। जब हम स्कूल में कैसे रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं। कर रहा था, बाकी सब वीडियो हो रहा था। इसलिए खुदावन परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, और सभी को प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आशीर्वाद दे। हमें हालेलुया, बुरा मत सोचे। हम प्रेम करने वाला थोड़ा हमें डांटते भी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पादरी साहब थोड़ा डांटते भी है और प्रेम करते हैं, इसलिए आप अच्छा होने के लिए हैं। और हालेलुया, हमें मेरे सामने नहीं बोले कोई बात नहीं, प्रेयर के बाद मेरे नाम से खूब डांटना, ये पादरी साहब को ऐसा डांटना, कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा समय ना गवाते हुए, आज जैसे सुषमा मैडम ने प्रार्थना किया, शब्द का अपने जो ध्यान दिया, और ये प्रार्थना हमारा परिवारों के लिए एक आशीष के कारण है। आज माया दीदी अपना गवाही 2 मिनट में बोली है। 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में अपना गवाही बोलिए। आपका नाम, आई एम आपका घर में कौन कौन है, आप कितने दिन से हमारे ये प्रेयर में जुड़े हुए हैं, आपका ये प्रेयर कैसा लगा, और साथ साथ वो भी आप अपना प्रार्थना विषय भी बोले। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को ये मौका परमेश्वर ने दिया। मैं छिंदवाड़ा जिले के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हूँ। मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ। लेट होने का कारण ये है कि आज स्कूल बहुत दूर जाना पड़ा है। बच्चे कोई लोग को बात नहीं, यूनिफॉर्म कोई बात बांटना नहीं, है। कोई बात नहीं, मैं सरकारी ध्यान स्कूल देगा। में क्या बच्चों को इस यूनिफॉर्म बांटना पड़ता है। तो वो सर को मैं बोली थी कि सर मुझे 5 बजे तक के घर पहुंचा देना, लेकिन उधर 40-50 किलोमीटर दूर उबड़ खाबड़ रास्ता, प्लेन रोड भी नहीं, जंगल से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि कान्हा किसली का जंगल है। ऐसी रास्ता, ऐसी जगह से गुजरते हुए गए, और बच्चे लोग को ड्रेस वगैरह बांटना पड़ा। बहुत दूर है, बहुत पचमढ़ी के थोड़े से पास में ही है। तो वहां रास्ता भी ठीक नहीं थी, इसी कारण थोड़ा लेट हो गई। मैं माफी चाहूंगी। और हो गया है आने में थोड़ा सा लेट। तो जब से इस संगति में जुड़ी हूँ, एक बहुत ज्यादा, बहुत एक आनंद का कारण है। सबसे मेन बात है कि जब से शायद पा सबको पता है, 100 दिन के अंदर ही के से ही जुड़ी हूँ शायद मैं। तो तब से लेकर अभी तक प्रभु ने इस संगति में शामिल किया। कभी कभी किसी कारणवश संसार के कामों में हम फंस जाते, किसी कारण बस नहीं आ पाती। मैं यहाँ पे टीचर हूँ, और मेरा ट्रांसफर अभी बीते दिनों छिंदवाड़ा हुआ, तो मम्मी पापा को भी थोड़ा देखना पड़ता था। बुजुर्ग अवस्था में चल फिर नहीं सकते, बेड पे पड़ी हुई है। तो ये कई ऐसे विषय है, लेकिन फिर भी हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और मुझे बहुत ही आनंद मिलता है इस संगति में शामिल होने के लिए, क्योंकि शाम को मुझे संगति नहीं मिलती। ये पहली संगति है जो मुझे शाम को मिली, शाम को पहली संगति है जो मुझे मिली। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर के काम के बाद शाम को जो भी वक्त मिलता हम प्रभु के साथ में गुजारते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। और आप मेरी मम्मी पापा के लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य प्रभु में आने के लिए, सबको प्रभु अपने नजदीक लेकर आए। मेरा ये विषय है प्रार्थना का, और परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आमीन।
धन्यवाद करती हूँ। को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीर्वाद है। वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, काफी जिम्मेदारी है उनको, मैं जानता हूँ। और खुदावंद परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीर्वाद है। माए दीदी अच्छा गीत गाती हैं और अच्छा प्रेयर करती हैं। उनका प्रेयर हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। आत्मा में, अन्य भाषा में वो प्रेयर करती है। और अभी माया दीदी का कोटे की मीटिंग है आज। और रिबेका आंटी का कोटे की मीटिंग याद रखें। रिबेका दीदी ने स्पेशली अप्रैल 17 तारीख को आपने बोला है, याद रखें। अभी अप्रैल 18, 19, 20 और इवांजलिस्ट लिबिन बाबू, अपन किसी को इसमें छोड़ते नहीं। जो भी हमारा मध्य में आते हैं किसी का नाम छोड़ते नहीं है, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए मेरा घर में कोटेज मीटिंग नहीं। और अगर फैमिली के साथ बैठना है, और खास तौर पर अप्रैल 18 तारीख को किसको चाहिए? चलो मेरे को मालूम है किसको चाहिए। सलोमी बहन, अप्रैल 18 तारीख एक बार और दे के बताइए डेट। अभी तो रख सकते हैं, पर ड्यूटी का पता नहीं है उस दिन क्या रहेगा। अच्छा ठीक है, वो आपके लिए हम हाँ अरेंज कर लेंगे। और हाँ। अनुपमा दीदी का हो गया क्या? अनुपमा दीदी का कब रखे? अप्रैल 18 तारीख को रखे? अनुपमा दीदी माइक ऑन करके 1 मिनट बोलिएगा तो अपन को पता लगेगा अनुपमा दीदी कोई है। ठीक है, अनुपमा दीदी का माइक भी नहीं है, आवाज भी नहीं है। बोलिए दीदी। हाँ। अप्रैल 18 तारीख को रखे? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, अप्रैल 18 तारीख उन्होंने व्यस्त है। और पास्टर हरीश, जब उनको चाहिए वो बोल देंगे। पास्टर हरीश आपको कब रखे? पास्टर हरीश, ठीक है। हाँ ठीक है, Praise the Lord, sir. आपका अप्रैल 18 तारीख को रखे कोटेज मीटिंग। बाद में डेट दे, सर मैं ठीक है बाद में डेट ये ठीक कर है ठीक दीजिएगा है ना, ठीक है अप्रैल ठीक है ठीक है। के ये बाद, क्योंकि मैं ओके अंदर ओके ओके, अप्रैल 17 तारीख तक कोटेज मीटिंग है। उसके बाद जिनको घर में रखना है आप बताइएगा। अगर जो कोई नहीं रखवा रहे हैं, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ सुषमा मैडम, आप सभी लोग दोबारा भी रख सकते हैं। मिशेल मसीह सिस्टर, आप सबको कोटेज मीटिंग हम रख रहे हैं। और जो हमारा दीदी जानवी दीदी, आपका जो है परसों है, जो परसों है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका परसों है। बाकी जिनका कोटेज मीटिंग अभी तक नहीं हुआ, इवांजलिस्ट लिबिन बाबू, आप सभी लोग बाद में रख सकते हैं। अभी इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, माया दीदी परिवार के लिए। और जितने लोग आज हमारे मध्य में आए हैं सभी लोगों के लिए प्रेयर करें। अभी 2 जन प्रेयर करेंगे। पहला माया दीदी परिवार के लिए, माया दीदी को अच्छी तरह से जानने वाला, अच्छी तरह से मतलब प्रार्थनाओं में जानने वाला, और हर्षा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद लिजा जो है दिल्ली से, एक आंटी हमारा मध्य में जुड़ी हुई है, और जूली नाम है एक आंटी, वो जो मोना दीदी, उनके परिवार और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं सभी विषयों के लिए लेकर, आगे के वचन के लेकर लिजा बाद में छोटी सी प्रेयर करेंगे, हर्षा भी छोटी सी प्रेयर करेंगे माया दीदी परिवार को। धन्यवाद धन्यवाद पास्टर धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हाँ आंटी बोलिए। जूली इज माय कजन ना, मैंने उसको दिया था रेफरेंस आपका, प्लीज प्रे फॉर अस। जूली जूली मेरी कजन है, बुआ की लड़की। अच्छा अच्छा, मोना दीदी है ना? ओके ओके, प्रेयर करें। ओनली जूली। ओके जूली, जूली प्रेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, इस संध्या समय को प्रभु जी आपने हम सबको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं खास करके माया आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए, जो भी आज कोटेज मीटिंग रखी गई है प्रभु जी, उनके लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाले हो सके। मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उनकी ड्यूटी में, उनके पूरे परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपकर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा हुआ, एक विश्वास करेगी तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके विश्वास को और मजबूत करना, स्थिर करना प्रभु जी।
उनके द्वारा और भी नए नए लोगों को लेकर आने में आप सहायता और मदद करना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता, खास करके उनके लिए जो भी आज दास के द्वारा जो वचन निकलता है मेरे प्यारे पिता, बोलने वाले दास ने प्रभु जी, पर आपने उनके मुख को खोल दिया। वो वचन प्रभु जी उनके लिए और हमारे लिए भी, सबके लिए पवित्र आत्मा की से भर देना मेरे प्यारे पिता। खाली हम सुनने वाले ना प्रभु जी, पर उस पर चलने वाले भी बने मेरे प्यारे पिता। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी इस मीटिंग में प्रभु जी और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु जी। ये हमारे हर एक अलग अलग परिवार के लिए जो भी दास ने कॉटेज मीटिंग के लिए प्रभु जी तैयारी की है प्रभु जी, ये भी आपकी योजना थी मेरे प्यारे पिता। यह मीटिंग हम सबके लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके प्रभु जी, और भी हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना। ऐसी आप दया और ऐसी आप कृपा करो। आगे के समय को, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, वह खास करके प्रभु जी जूली दीदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्होंने जो भी विषय मांगा है प्रभु जी, आप उनके भी विश्वास को मजबूत करना और स्थिर करना मेरे प्यारे पिता। वो भी इस मीटिंग में आकर प्रभु जी आपकी आराधना और महिमा करते रहे और इस चमत्कारों को प्रभु जी देखते रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमेन। लीजा भवानी मंडी से, लीजा प्रेयर करें। लीजा नहीं तो कोई भी प्रेयर। सर कौन से विषय में करना है? और आप हमारे लिए प्रेयर करना है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जो जूली दीदी जुड़े हुए हैं वो आज नए, वैसे सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेयर। ओके सर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर राजा, आपके महान पवित्र नाम का धन्यवाद है तू राजा। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपने इतना अच्छा मौका दिया पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आने परमेश्वर। ये सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर हमें सुन के पिता परमेश्वर लेके आए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके नाम से एक विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आज इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, कि आप मिलके एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। सबको तो पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर पिता परमेश्वर, सबको तो बुद्धि ज्ञान से भर, अपने आत्मिकता में बढ़ा पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर हम इस मीटिंग में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर हमारे आत्मा के लाभ होते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम संसार में खोए रहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज पिता परमेश्वर हमें इतना अच्छा मौका मिलता है पिता परमेश्वर, कि हम रोज बरोज पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर हम डेली पिता परमेश्वर आत्मिक भोजन को प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। वो डेली पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आत्मिक मन्ना देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। संसारिक पिता परमेश्वर भोजन तो हर कोई करता है, लेकिन पिता परमेश्वर आपके दास पिता परमेश्वर हमें रोज पिता परमेश्वर एक आत्मिक पन्ना से तृप्त करते हैं, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जूली दीदी के लिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में वो रोज पिता परमेश्वर अटेंड होने पाए पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर उनका विश्वास और बढ़े पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर पूरा घराना उद्धार पाए, और पिता परमेश्वर अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो पिता परमेश्वर, इसलिए विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पास्टर की फैमिली को पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में रहता, अपने अभिषेक सब पे होंगे, और ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। आमेन। आज रात्रि काल प्रिय माए दीदी का घर में कॉटेज मीटिंग है। परमेश्वर ने मेरे अंदर एक वचन दिया, वो वचन ये है, वो वचन आज रात्रि काल आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 25वीं अध्याय का, मेरे ख्याल से 29-30 अधिक लोग थे, कुछ लोग कट हो गए। और प्लीज लॉर्ड हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में 1 घंटे बने रहें। और 25वीं अध्याय का आप पढ़िए और 24 वचन पढ़िए। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। 5 उसकी 14 वचन से लेकर हम पढ़ते हुए 14 वचन से पढ़िए। हाँ।
क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उनसे एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और सुनिए, तब परदेश चला गया। क्योंकि ये मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश, एक मनुष्य परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपना संपत्ति को सौंप दिया। मैं आपसे पूछूंगा, सत्यनारायण भैया भी थोड़ा ध्यान से बैठेंगे। 3 दास लोग हैं। दास भारती बहन, कितना दास लोग हैं? 3 दास लोग हैं। स्वामी कितना है? 1। तो अपना परदेश जाते समय अपना दासों को बुलाया, उन्होंने बुलाया, फोन करके बोला, सुषमा मैडम, स्वामी जी ने फोन करा, आज शाम को मैं जा रहा हूं, 1 तोड़े सुषमा मैडम को दे दिया। ध्यान से सुनना, 5 तोड़े सुषमा मैडम को दे दिया। थोड़े यानी बाइबल के अनुसार प्रभु ने हमें दिया हुआ टैलेंट को दर्शाता है। प्रभु हमें दिया हुआ जो खूबी को दर्शाता है। और 2 तोड़े मिशेल मसीह सिस्टर को दे दिया। 2 तोड़े किसको दे दिया? मिशेल मसीह सिस्टर को दे दिया। 1 तोड़े किसको दिया? मेरा नाम बोलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा। 1 तोड़े किसको बोलिएगा? कोई सलोमी बहन को मिल गया 1 तोड़े। सलोमी बहन को मैं कैसे उदाहरण बोलूं? ठीक है, मैं अपने आप बोलता हूं, मैं हूं 1 तोड़ा। तो सलोमी बहन बोलिए, 5 तोड़े किसको दिया? स्वामी जी कौन है इसका? स्वामी जी सत्यनारायण भैया स्वामी जी है। सत्यनारायण भैया ने अपना संपत्ति को लेकर सुषमा मैडम को फोन करके बोला, सुषमा मैडम, मैं आज शाम को जा रहा हूं और दुबई जा रहा हूं 2 साल के लिए, मेरा संपत्ति आप देखना। 5 तोड़े उनको दे दिया। 2 तोड़े किसको दे दिया? मिशेल सिस्टर को दे दिया। 2 तोड़े मेरे को, 2 तोड़े उनको दे दिया, 1 तोड़े मुझे दे दिया। कुछ साल बाद, 2 साल बाद, एक दिन सुबह और एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में सत्यनारायण भैया आके उतरा और उन्होंने बोला, 3 दास लोग आ जाओ, और हमें बुलाया। अभी समझ में आ गया आपको? आगे पढ़ो 15 वचन हर्षा। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, सुषमा अर्थात मैडम, आपको हर कितना मिला? 2 मिला, 2 कमाया, मतलब मुझे 5 दिया। आपने, आपको 5 मिला, आपने कितना कमाया? 10। ठीक है, 5 और कमाया आपने। 5 और लेंगे। ठीक है, पढ़ो पढ़ो हर्षा। हाँ, पढ़ो हर्षा। हर्षा भी कहाँ जाओ? माइक ऑन करके पढ़ो हर्षा। आपका माइक हमेशा ऑन तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े पूछा। सुषमा मैडम को 5 तोड़े दिया। ध्यान से सुनना, नंबर पहला, प्रार्थना करने का तोड़े दिया प्रभु। सुषमा मैडम ने प्रार्थना करने का वरदान दिया। ध्यान से देखना, प्रभु का जो टैलेंट, गाना गाने का वरदान दिया, दूसरों को मदद करने का वरदान दिया, और दूसरों से प्रेम करने का वरदान दिया, और विश्वास दिलाने का वरदान दिया। 5 वरदान दिया, और उन्होंने 5 और कमाया, और अलग अलग प्रकार की। अभी स्वामी जी सत्यनारायण भैया पूछ रहे, सुषमा मैडम निकालो अपना पूरा तोड़े निकालो, और उन्होंने एक एक करके बताया। दूसरा मिशेल मिसेस सिस्टर के पास गया, पढ़ो। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला वरदान मिशेल मसीह सिस्टर को पहला तोड़ा। दूसरा, और वचन पढ़ना और प्रभु के साथ रहने का दूसरा, मतलब हमेशा वचन पढ़ती है, हमेशा प्रार्थना करती है, तो उनको मिला। और उसके बाद सत्यनारायण भैया स्वामी जी ने आके और वो 2 और कमाया, मेरे पास आया, पास्टर जी आपको निकालो। पढ़ो। परंतु जिसको 1 मिला था
उसने जाकर मिट्टी खोदी। मेरे को विश्वास था, मैंने उसको लेके इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो कोई भी एक वरदान है, नहीं तो मेरे को प्रचार करने का वरदान है, और मैंने क्या किया, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बोला मुझे योग्यता नहीं है, मुझे इतना खूबी नहीं है, मैंने उसको छिपा दिया। हाँ पढ़ो। उसने जाकर मिट्टी खोदी और हाँ अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। हाँ बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हाँ जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख हाँ। मैंने तेरे 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े उसके देते हुए उन्होंने कहा, स्वामी जी ने उनको कहा, मेरे भाषा में बोले तो सत्यनारायण भैया ना अभी हमारा कल्पना सुषमा मैडम को है ना स्वामी जी, ये बाइबल में स्वामी जी, उनको कहा। हाँ उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और